अब तक नहीं आए मेरे साजना। मेरी बिना अखियां प्यासी प्यासी मनवा में पूर्ण मासी, अब तक नहीं आए मेरे साजना। लक्ष्मी मैया हाथ में थाली लेकर के चली है, नेत्रों में अश्रु भरे हैं। पर एक दिन आती कह के गए अज बरसी गई विदाई। एक दिन आती कह के गए हाँ बरस गई विदाई। और पल पल याद तुम्हारी सूत्र लेकर हाथ में थाली लेकर चलती हुई धीरे धीरे राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गई और आवाज दी, भैया राजा बलि सिंहासन पर अपनी पत्नी के साथ बैठा था। और जैसे ही राजा बलि ने आवाज सुनी खड़ा हो गया, विचार किया मेरे दरवाजे पे कोई आवाज दे रहा है। पत्नी ने कहा महाराज क्या हुआ? कहा देवी मुझे मालूम पड़ रहा कोई दरवाजे से बुला रहा है, चलो चल के देखना है। राजा बलि आगे हो गया, पत्नी पीछे चल गई। जैसे ही दरवाजे पे आए माता लक्ष्मी हाथ में थाली लेके खड़ी है। राजा बलि ने कहा देवी तुम कौन हो? लक्ष्मी जी ने कहा भैया तूने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरी बहन हूं। राजा बलि हंसने लगा, जवाब दिया बहन देवी तुम्हें हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है तुम आप तो नहीं भूल गई? क्यों? हमारे तो जन्म से ही कोई बहन नहीं है और तुम बीच में बहन बन के कहां से टपक पड़ी? हमारी कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी मैया ने कहा राजा हे बलि मैं भली भांति जानती हूं तुम्हारे कोई बहन नहीं है और हमारे भी कोई भैया नहीं है। हम तुम्हारी बुआ की लड़की हूं ना। आज मेरी माँ ने बताया रक्षाबंधन है, मुझे याद सता रही थी तो मेरी माँ ने कहा तुम्हारा रिश्ते में भैया राजा बलि है, तो क्या भैया तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे? राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, बुआ की हो चाहे मौसी की हो, यदि बहन बन के आई हो तो निश्चित ही स्वीकार करेगी। पर पत्नी ने कलाई पकड़ी, महाराज ठहर जाओ, सावधान हो जाओ। क्यों? हमें ये बहन कोई साधारण नहीं मालूम पड़ रही है। ऐसा ही तो वो महात्मा आया था जिसने हमारा सब कुछ ले लिया। राजा बलि ने कहा मैं भली भांति समझ गया, ये बात सही है। यदि किसी भाई की घर पे बहन आ जाए ना तो भाभियों को चिंता ज्यादा होती है।
पीछे पीछे लगी रही, कहीं ऐसा ना हो कि भैया धीरे धीरे कुछ बांध के अपनी बहन को ना लुटा दे। होता है ना। पर मेरे भैया राजा बलि ने कहा मेरी बहन से बात हो रही है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आकर में हमारी बहन है। पत्नी ने कहा महाराज बड़े सोच के कदम उठाना है। राजा बलि ने कलाई बढ़ा दी, जवाब दिया बहन ये हमारी कलाई है और जो भी तुम्हें करना है रचा सूत्र बांधना है तो बांध दीजिए। लक्ष्मी मैया बड़ी प्रसन्न हुई और तब तक भगवान सामने आ गए हाथ में लाठी लेकर। भगवान ने कहा अब की बार छुटा ले, हम कबू न आए, कभी नहीं आएंगे। आज मेरे भैया राजा बलि की कलाई पकड़ के रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांध के राजा बलि ने कहा हे बहन तुमने मेरे आयु की कामना की है तो हर भैया का फर्ज होता है कुछ न कुछ भेंट अर्पण करे, तो तुम जो भी मांगना चाहो वो दिल खोल के मांग लो। भगवान ने इशारा किया अब हमें मांग लो और हमें ना मांगो तो हम चक्कर लगा लगा तो मर जाएंगे। लक्ष्मी मैया ने कहा अरे मैया राजा बलि मेरे पास सब कुछ है, क्या मांगे। जवाब दिया बहन जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो मांग लो। सोई लक्ष्मी ने कहा भैया देना ही चाहते हो तो मुझे धन संपत्ति तो मेरे पास सब कुछ है, पर देखने वाला कोई नहीं है, या तेरी कृपा हो जाए तो ये पहरेदार मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पहरेदार मुझे दे दो। अच्छा जी पहरेदार सड़ो सड़ाओ जागो तुम क्या करोगी जी, तो ऐसो लगे तो जैसे टमाटर न पक जा तो तैसो जी उसू बदबू मारे 15 दिन बाद तुम क्या मांग रही। हम तो मांगी कोई लर मांगोगी, सोनो चांदी कुंडल फंडल मांगोगी, और तुम जब पहरेदार को क्या करोगे, तुम दोगी सब्जी के लिए रुपया, मोमोस भंगर खाए आएगो, रही बच्चा डटक फटक टोरे गए और त्या आ जाओ टमाटर मंडी लगी नहीं थी सब्जी ले आते कंते जाए मन अब मांगे लाओ तो कोई बात ना, हमें कोई मतलब तुमने जो मांगो उसे ले जाओ। आज प्रेमी भक्तों जैसे ही राजा बलि से पहरेदार के लिए कहा, राजा बलि कहने लगा बहन तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, जिसे तू पहरेदार समझ रही है ना ये कोई पहरेदार नहीं बैकुंठ का रहने वाला विष्णु है। लक्ष्मी ने थाली पटक दी, पीछे हट गई, जवाब दिया भैया तो हम भी तेरी कोई बहन नहीं, मुझे भी लक्ष्मी कहते हैं, ये बैकुंठ के रहने वाले विष्णु हैं तो हम इनकी अर्धांगिनी मुझे लक्ष्मी कहते हैं। आज चरणों में लेट गया, जवाब दिया हमारे जैसा बड़ा भागी कौन होगा। क्यों भगवान पहरेदारी में लगे हैं, लक्ष्मी मैया हमारी बहन बन के आई हैं, बड़ा सौभाग्य है। कहा बहन कोई बात नहीं ले जाओ। कलाई पकड़ी, 2-4 तो गुलचे लगा दिए, जवाब दिया हम छुटा ना आते तो यहीं तुम बंधन में बंधे रहते। भगवान ने कहा नहीं, भगतन ने मोको नाना भांत नचाया, इन्हीं काज में लोक लाज तज बैकुंठ बिसरायो, भक्तों ने मोको नाना भांत। अरे ये तो हमारे भक्त हैं। और जैसे ये कहा लक्ष्मी मैया ने कहा भक्त है, मुंह से तो फसूकर गिर रहा था और तुम भक्त बता रहे हो। अरे महाराज ये कलयुग में आगे कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा, संसार में हमारी पूजा अधिक होगी। दोनों में बहस हो गई। लक्ष्मी मैया ने कहा मेरी पूजा अधिक हो रही है, भगवान कहने लगे भक्त हमारे ज्यादा हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा तो ऐसा करो परीक्षा हो जाए, जिस गांव में तुम्हारे अधिक भक्त हो उसमें जाके देख लेना। आज मेरे भैया एक भगवान विष्णु संत बन गए, ब्राह्मण बन गए, और संत बन के पूर्व दिशा में ऐसा पत्तापुर जैसा गांव था। वैसे हम तो बहुत प्रसन्न हैं इस गांव से, पहली बार आए। क्यों? जिधर देखते हैं उधर मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं। जहां संत निवास करते हो, भगवान के मंदिर हो, वो अवध, वो वृंदावन से कम कहां है।
जहां संत तह तीरथ राजू, और जहां राम तह अवध निवासो। जहां राम है वहीं अवध है, और जहां संत है वहीं तीर्थ है। मेरे प्रेमी भक्तों, संत जाकर के पूर्व दिशा खेत में जाकर के बैठ गए। गांव के लोगों ने देखा कि जेठ के महीना में संत धूप में तप रहे हैं, चलो महात्मा जी से बात करते हैं। घर ले आए। गांव के सभी सज्जन व्यक्ति पास में पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़े, महाराज यहाँ धूप में क्यों तप रहे हो? घर चलो, भोजन करना, पूजा पाठ करना, स्नान ध्यान करना। भगवान ने कहा हम गांव में नहीं जाते हैं। धीरे धीरे लोग जाना एकत्रित हो गए, भोजन करवाते हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं। गांव के लोगों ने झोपड़ियां रख दी। सुंदर भगवान सुंदर गीता वेद मंत्र सुनाते हैं, उपदेश देते हैं। गांव के लोगों ने कहा महात्मा तो अच्छे हैं, क्यों? मेरे भैया संसार में गुण की पूजा होती है ना। यदि गुण तुम्हारे अच्छे हैं तो हर जगह पर पूजा होगी, और गुण अच्छे नहीं है चाहे तुम कितने भी रूपवान हो, कहीं तुम्हारी पूजा के अलाई कोई बैठने भी नहीं देगा। जब महात्मा जी की बड़ी सेवा हो रही है, एक दिन ये हुआ कि उस गांव में एक नौजवान भैया की मृत्यु हो गई। जब भैया की मृत्यु हो गई तो उस दिन उस गांव से